आज हम समझेंगे ई हॉस्पिटल क्या होता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल। इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल का मतलब ये नहीं कि मोबाइल पे हॉस्पिटल, मोबाइल पे हॉस्पिटल है, मोबाइल में ही डॉक्टर इलाज कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई डिवाइस जो बिजली से चलता हो, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर, ऐसा कोई डिवाइस जो मोबाइल पे चलता हो और उस पे सारे काम हो रहे हो, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विधि से। जैसे कहते हैं ई पे, यानी इलेक्ट्रॉनिक पे, जैसे आप गूगल पे, फोन पे से पे करते हो, तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विधि से जो काम होता है उसी को ई बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। ठीक। अब ई हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल के जितने भी काम होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कर देना। ठीक। अब लिखा है यह सरकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा डेवलप किया गया है। एनआईसी एक होता है नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेंटर। ये गवर्नमेंट की एक साइट है, वेबसाइट है। इस पे आपको गवर्नमेंट से आने वाले सभी नोटिफिकेशन जो आते हैं आपके मोबाइल पे, वो सरकारी रिजल्ट पे हो गया, और भी कई वेबसाइट होते हैं जहाँ पे हमको नोटिफिकेशन मिलता है गवर्नमेंट का, तो ये एनआईसी द्वारा जारी किया गया है। एनआईसी ने ही ई हॉस्पिटल को डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? 1 जुलाई 2015। 2015 को डेवलप किया था, 1 जुलाई 2015। ये जो होता है ओआरएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। देखिए, जैसे पहले हम लोग के घर वर पे कोई बीमार पड़ जाता था, तो हम लोग क्या करते थे? पहले मान लो हमें किसी दूसरे शहर में दिखाने जाना है, तो हम पहले तो बस ट्रेन पकड़े, पहुँचे वहाँ पे, फिर हॉस्पिटल में पहुँचे, वहाँ पे नंबर लगाते हैं। नंबर लगाने के लिए पहले लाइन में खड़े रहेंगे, तब हमको जाके एक काउंटर पे फार्म मिलेगा, कहेगा ये फार्म भर दीजिए, उसको भरते हैं। उसके बाद उसे सबमिट करने के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। जिससे उसके बाद जब सबमिट हो जाता है तो आपको कहेंगे जाइए वार्ड में बैठिए। अभी जब सर बैठेंगे तब आपको बुला लिया जाएगा, या डॉक्टर साहब बैठेंगे तो आपको बुला लिया जाएगा। तो वहाँ पे भी बड़ी भीड़ होती है, लाइन में भी बड़ी भीड़ होती है, बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, ठीक? तो इन्हीं सब असुविधाओं को मतलब कहीं दूर-दराज से व्यक्ति आए हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तो उसके बाद लाइन उन्हें लगाना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, जो साथ में रिलेटिव वगैरह जाते हैं, तो उन्हें भी सज़ा मिलती है। एक फार्म लेके कहीं-कहीं दौड़ते हैं, बताइए, कभी यहाँ जाइए, कभी वहाँ जाइए, कभी इस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, दौड़ते हैं कि नहीं? तो इन्हीं सब असुविधाओं को दूर करने के लिए ई हॉस्पिटल बनाया गया। बताइए, लाइन में लगे रहिए, फार्म भरिए, डॉक्टर साहब 4 बजे बैठेंगे, 5 बजे बैठेंगे, आप पहुँच गए हैं सुबह 8 ही बजे, 10 ही बजे, तब बताइए तब तक तो आपको बैठना ही पड़ेगा, ठीक? तो इन सब असुविधाओं को दूर करने के लिए ई हॉस्पिटल बनाया, यानी इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल। ये आपके मोबाइल का ही वेबसाइट है, आपके मोबाइल का एक वेबसाइट है, आप उस पे जाइए, उसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे कई हॉस्पिटल होते हैं, जिस शहर के जिस हॉस्पिटल में आपको दिखाना है, आप उस हॉस्पिटल को सेलेक्ट कीजिए। वो अगर ऑनलाइन रहेंगे तो वहाँ पे वो आपके सामने ही जो फॉर्म आप काउंटर पे ले रहे थे, वो आपके मोबाइल पे फॉर्म आ जाएगा। आप वो फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आप जाइए, आपका एक मीटिंग फिक्स हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, आप इतने बजे आइए, डॉक्टर साहब इतने बजे बैठ जाएँगे। इस बीमारी के डॉक्टर इतने बजे बैठते हैं हमारे हॉस्पिटल में। वो आपको उसी मोबाइल पे ही जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट के थ्रू दे दिया जाएगा कि भैया ये चीज़ आप लेके आइएगा, और इतने बजे हमारे यहाँ के डॉक्टर बैठेंगे। उसी चीज़ को आप लेके जाइए, तो आपको ना लाइन लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना वार्ड में बैठने की ज़रूरत पड़ी 2 घंटा, 4 घंटा। डायरेक्ट आप हॉस्पिटल के डॉक्टर के केबिन में जा सकते हैं, डायरेक्ट। मतलब आपको वेट वगैरह भी नहीं करना है। तो बताइए, ये आपके लिए सुविधा है कि नहीं है? मान लीजिए कोई अचानक से बीमार पड़ जाए या तबीयत खराब है, आप ऑनलाइन फटाक से रजिस्ट्रेशन किया, फटाक से इसको लेके चले जाइए, डॉक्टर के केबिन तक आप डायरेक्ट पहुँच जाएँगे, ठीक? तो इसी को बोलते हैं ई हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल, यानी इलेक्ट्रॉनिक विधि से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना, जो नंबर वगैरह लगाना होता है वो लगा लेना, उसी को बोला जाता है ई हॉस्पिटल। बाकी गूगल मैप पे आप देखते हैं, किसी भी हॉस्पिटल के बारे में सर्च कीजिए, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, उनका वेबसाइट वगैरह सब कुछ होता है। वहाँ से भी कई लोग जाके कर लेते हैं, नंबर वगैरह पहले लगा लेते हैं फ़ोन करके। तो यहाँ पे कोई भी फ़ॉर्म वगैरह आप भर देंगे तो आपको फिर बीमारी वगैरह भी बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अगर वो फ़ॉर्म देख लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपको क्या दिक्कत है। फिलहाल वैसे केबिन वगैरह में लोग जाते हैं तो बताते ही हैं अपने बारे में कि हमें ये दिक्कत है, ये है, ठीक?